इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बेहद के बाबा ने हम बच्चों को 600 करोड़ आत्माओं में से चुन चुन के अपना बनाए। कितनी विशेष आत्माएं। हम नशा चढ़ता है, जिसको नशा चढ़ता है, नशे की निशानी क्या होती है? नशे की निशानी क्या होती है बताओ? हाँ, नशे की निशानी है उनको हमेशा सामने निशाना दिखाई पड़ता। निशाना माना लक्ष्य। जिसको सदैव निशाना दिखाई पड़ेगा वो जरूर खुशी में रहेगा, क्योंकि हमारा निशाना क्या है? क्या बनना है? हमारा निशाना है नई दुनिया में जाके राजभाग करना। तो नशे के आधार पर अपना लक्ष्य सामने रहता और लक्ष्य को देख देख करके हर्षित होते रहते। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप दादा हम बच्चों को अपने से भी ऊंचा बनाते। बाबा कहते, मीठे बच्चे, मेरी तो सिंगल पूजा होती है, शिव बाबा कहते, पर तुम्हारी डबल पूजा होती। कमाल है। और फिर बाबा कहता, मैं कुछ नहीं करता हूँ, तुम ही सब कुछ करते। देखो, वैसे भी लौकिक में जब छोटे बच्चे होते हैं तो बाप उनको कुल्लों पर चढ़ाता है, कंधों पर। फिर बच्चा उसके कंधों पर खड़ा रहता है बाप के, तो बाप से ऊंचा हो जाता है। बाप कहता है, देख तू मेरे से भी ऊंचा हो गया। बच्चा बड़ा खुश होता है, मैं ऊंचा हो गया, पर उसको ये भूल जाता है मैं बाप के कंधों पर हूँ। तो वैसा ही बाबा भी हम बच्चों को कंधों पर चढ़ाता, हमको नशा चढ़ा करके खुशी मिला। तो जब बाबा हम बच्चों को इतना ऊंच बनाता है, श्रेष्ठ बनाता है, संगम का हमारा जो लक्ष्य है, बाबा ने आके हमें शूद्रों से ब्राह्मण बनाया। ब्राह्मण से हमें क्या बनना है? ब्राह्मण से देवता बनना है, पर देवता बनने के पहले फरिश्ता जरूर बनना है। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। फरिश्ता बनना अर्थात ही बाप समान बनना। समान कौन बन सकता है? जो समीप रहता है वो समान बनता है, जो समान होता है वो समीप रहता है। ये तो है ना। कहा जाता है संग का रंग लगता है। जितना जितना समीपता होती है उतना उतना संग का रंग लगता जाता है, और जो समान होता है उसको ही समीप बिठाया जाता है। कोई वीआईपी है, उसके बाजू में ऑर्डिनरी कोई जाके बैठेगा तो उसको चलेगा? बिठाएगा ही नहीं उसको, समान वाले को बिठाते। तो यहाँ भी हमें किसके समान बनना है? ब्रह्मा बाप समान बनना है। जब ब्रह्मा बाप समान बनते हैं तो किसके समीप हो जाते हैं? बाप दादा के समीप हो जाते हैं। संगम युग पर भी उसके समीप होते हैं, उसके दिल तख्त पर बैठते हैं। भविष्य में श्री कृष्ण के समीप होते हैं, और भक्ति मार्ग में विजय माला में समीप बनते, फूल के समीप आ जाते। माला जो होती है, माला में अनेक मणके होते हैं, कोई समीप होते, कोई दूर होते। तो जो समान मणके होते हैं वो ही बाप के समीप रह सकते। तो अभी समीपता का आधार जो बताया गया, आज का अपना विषय है,
समीपता का आधार है यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोग। क्योंकि ये जो यज्ञ है, रुद्र ज्ञान यज्ञ जो है, अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ, इस अश्वमेध यज्ञ में क्या करना है? इस अश्व को स्वाहा करना है। ये अश्व है ना, घोड़ा है, शरीर रूपी घोड़ा। इसमें, इस यज्ञ में इसको स्वाहा कर देना तो क्या मिल जाती है? अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो क्या मिलता है? राजस्व। राजस्व प्राप्त करने के लिए, स्व के ऊपर राज करने के लिए यज्ञ में इस घोड़े को स्वाहा करना। तो हम सभी का पिता कौन है? यज्ञ पिता। यज्ञ का पिता कौन? शिव बाप या ब्रह्मा बाप? ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। रुद्र बाप ने आके रचा हुआ यज्ञ, पर किसके द्वारा रचा? ब्रह्मा के द्वारा रचा। तो अभी इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में हमको अपने शरीर रूपी अश्वों को स्वाहा करना है, अर्थात देह अभिमान को छोड़ना है, अर्थात इस देह को ईश्वरीय सेवा में लगा देना। इसीलिए क्या कहा जाता है? हम बाबा के समर्पण बच्चे हैं। क्या समर्पण करते हैं? तन, मन और धन। सबसे पहला नंबर किसका आता है? पहला नंबर तन का आता है। तन, मन और धन। तो आप सभी ने तन अर्पण किया है बाबा को? जिन्होंने किया है हाथ ऊपर करो। ये देखो सब है, सभी ने तन अर्पण कर दिया। तो ये तन किसका हुआ? बाबा का हो गया। बाबा कहता है ये तन तुम्हारा हो गया, मेरा हो गया, क्योंकि तुमने मेरे अर्पण किया। फिर जब मेरा तन है तो मेरे तन के द्वारा तुम कोई भी उल्टा काम कर नहीं सकते। देखो शास्त्रों में बताते हैं कि दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियां क्या किया? यज्ञ में स्वाहा कर दिया। तो यज्ञ में हड्डियां स्वाहा करना माना क्या करना? हम लोगों ने आँखों से प्रैक्टिकल में देखा कि साकार ब्रह्मा बाबा ने हड्डी हड्डी सेवा किया, इतना हार्ड वर्क किया। मम्मा ने इतना हार्ड वर्क किया, इतनी मेहनत किया, जो अंत घड़ी तक सेवा करते रहे। बाबा भी अंत में रात्रि क्लास करा के दरवाजे में खड़ा होके बच्चों को महामंत्र दे के जाकर के साकारी शरीर का त्याग। मम्मा का जब भी अंत घड़ी थी उस समय मम्मा ने क्या किया? मम्मा में इतनी भी ताकत नहीं थी जो हाथ ऐसा भी कर सके, समझा, उठा भी सके, इतनी भी ताकत नहीं थी। परंतु बाबा ने मम्मा को बताया। उस समय पर मम्मा यहाँ मधुबन में थी, क्योंकि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था व्याधि के कारण। तो मधुबन में थी और दिखाई पड़ रहा था अभी इसकी अंतिम घड़ी है। पर बाबा ने मम्मा को कहा, मम्मा अपने बगीचे के अंगूर निकले हैं, अपने हस्तों से बच्चों को खिलाओ। 500 बच्चे आए हुए थे उस समय। 500 बहुत बड़ी संख्या होती थी, तभी तो बहुत थोड़े भाई बहन थे ना। तो इतने बच्चे आए हुए, आप अपने हस्तों से इनको खिलाओ। अभी हस्त तो उठता ही नहीं था, परंतु मम्मा की ये विशेषता थी, बाबा ने जो कहा जी बाबा। मम्मा ने कभी ना नहीं किया, कहा जी बाबा। तो मम्मा ऐसी खटिया के ऊपर बैठी हुई थी, मम्मा का हाथ ऐसा टेबल पर रखा हुआ था, और मम्मा की जो ब्रह्मणी थी संभालने वाली, वो मम्मा के हाथ में 2-2 अंगूर बगीचे के देती जाती थी, और मम्मा सिर्फ ऐसा करती, क्योंकि उठा ही नहीं सकती थी, हाथ उठा नहीं सकती थी।
सिर्फ ऐसा करती थी बच्चों के हाथ में, बच्चे ऐसा रखते थे, मम्मा ऐसा 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 ही रख। अंगूर दे के पूरा किया, मामा ने शरीर छोड़ा। ये है हड्डी सेवा, समझा? अंत तक हड्डी हड्डी सेवा में दिया। आज हम देखते हमारी जानकी दादी है, इतनी बीमार है, पर इतनी बीमार होते हुए भी अभी तक हम लोगों की सेवा कर रही। अभी तक वो हमारे को ज्ञान से हमारा श्रृंगार कर रही है, तबीयत का ध्यान नहीं रख। आज कोई भी दादी से मिलने को आते हैं, डॉक्टर लोग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, उनको ज्ञान ही सुना। कहती है मेरे को क्यों बाबा ने हॉस्पिटल, अभी तो आया, अभी छुट्टी मिली होगी दादी को हॉस्पिटल से, बाबा ने मेरे को क्यों हॉस्पिटल में रखा? सेवा करने की। ऐसा नहीं मैं बीमार हूँ, समझा? बाबा ने मेरे को सेवा के लिए हॉस्पिटल में रखा, इनका कल्याण करने के लिए हॉस्पिटल। देखो कितनी ऊंची भावना। अभी हमें बनना है मम्मा बाबा के समान। अभी समान बनने के लिए, उनके समीप आने के लिए, शिव बाबा के साथ विजय माला में पिरोने के लिए, हमारे को फूल के नज़दीक आने के लिए हमारे अंदर वो समानता, वो क्वालिटी चाहिए। अभी सबसे ज़्यादा हम देखते हैं बाबा को, चाहे साकार बाबा चाहे निराकार बाबा, दोनों बाबाओं को यज्ञ से अति स्नेह था। तो समीपता की निशानी है यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी। अभी यज्ञ के साथ स्नेह करना माना क्या करना? क्या दीवारों के साथ स्नेह करें? यज्ञ के साथ स्नेह माना यज्ञ पिता के साथ, बाप दादा के साथ हमारा अटूट स्नेह हो। हम लोग गीत क्या गाते हैं? मेरा तो एक बाबा दूसरा नहीं। क्या गाते हो? गाओ, मेरा तो एक बाबा दूसरा नहीं कोई। या ऐसा गाते हो, मेरा तो एक बाबा और भी कोई कोई? ऐसा नहीं गाते हो ना। तो मेरा अगर बाबा के साथ स्नेह है, यज्ञ पिता के साथ स्नेह है, तो बाबा के बिगैर मुझे और कोई दिखना नहीं चाहिए। जैसा आज दिन तक मीरा के चित्र को देख करके कौन याद आता है? श्याम याद आता है। मीरा के फोटो को देखेंगे तो श्याम की मूर्त सामने दिखाई पड़ती है। अरे इसको श्याम के साथ, श्री कृष्ण के साथ कितनी प्रीति। तो हमें देख के कौन याद आना चाहिए? बाबा याद आना चाहिए। तो बाबा तब याद आ सकता है जब हमारा जीवन बाबामय बन जाए। हम कर्म योगी ऐसे बन जावे, बाबा की याद के बिगैर हम कोई भी कर्म नहीं करें। और बाबा के याद की जो विधि है, अशरीरी बन करके याद करना, इस देह को भूल जाना, बेघर बन जाना। बाबा कहते जब तक बेघर नहीं बने हो तब तक प्रिंस नहीं बन सकते। बेघर माना बेघर, ये घर भी मेरा नहीं, ये घर है ना आत्मा का, ये घर भी मेरा नहीं, मैं ये बाबा को दे दिए। आप देखेंगे शिव बाबा कहता है मैं निराकार हूँ, मेरे को अपना शरीर नहीं है, ये तो मैंने लोन लिया हुआ शरीर है। तो शिव बाबा निराकार हो गया, उसको शरीर नहीं। ब्रह्मा कहता है ये मेरा शरीर नहीं है, मैंने तो शिव बाबा को किराए पर दे दिया, लोन पर दे दिया है। अभी वो ना ब्रह्मा का शरीर रहा ना शिव का शरीर रहा, फिर रहा किसका? तो देखो शिव बाबा के संग में आते आते ब्रह्मा बाबा भी निराकारी स्थिति में स्थित हो गया। उसने कभी ये नहीं कहा ये मेरा शरीर है। शिव बाबा ने भी कभी ये नहीं कहा ये मेरा शरीर है। बाबा कहता था, शिव बाबा मैं इसके मुख का आधार लेता हूँ, हस्तों का भी तो लेता है ना। हमारे को टोली खिलाता था, भाकी पहनता था, हाँ, पर कहता है बस मैं इतना ही लेता हूँ आधार, मैं ज़्यादा नहीं लेता हूँ कुछ। और ऐसा उस्ताद था,
जब भी ब्रह्मा बाबा को खांसी होती थी, शिव बाबा भाग के चला जाता था, कहता था तुम्हारा हिसाब किताब तुम चुकतू करो, मैंने थोड़ा ही पाप किया है जो मैं खांसी खाऊं। हाँ, तो भाग के चला जाता था। भले ब्रह्मा को बोले तू अभी ले, हाँ तू भले खांसता रहे। तो बाबा कभी कभी कहते थे, बहुत अच्छी चिट चैट चलती थी बाप दादा। बाबा कहते थे, ब्रह्मा बाबा कहते थे, बाबा मैं आपका रथ बना, ये रथ बना आपका, तो आप इतना तो करो ना, ये खांसी तो ठीक करो ना। बाबा कहता था मैं खांसी वांसी ठीक नहीं करता, उसके लिए डॉक्टर के पास जाओ, वो तुम्हारा हिसाब किताब है, वो तुम भोगो, मेरे को तो भोगना ही नहीं, मैं तो भाग के चला जाता। तो अभी जब भी दोनों बाबा हम देखते हैं, जो ऊंचे थे ऊंचे, जिनके हम बच्चे हैं, दोनों में से एक को भी देह का अभिमान नहीं। शिव बाबा को तो देह थी नहीं, और ब्रह्मा बाबा ने अपनी देह दे दिया शिव बाबा को, इसीलिए उसको भी वो भी विदेही बन गया। और हम सभी ने भी क्या किया, हमने भी देह दे दिया बाबा को, तो हम भी क्या हो गए, विदेही हो गए। अभी हरेक कोई अपने को चेक करो कि हम उस विदेही स्थिति में कितना रहते हैं। जितना जितना हम देह मुक्त रहेंगे, उतना उतना इस जीवन में रहते हमें जीवन मुक्ति का अनुभव होगा, न्यारेपन का अनुभव होगा। अगर देह मुक्त नहीं हो गए तो हमारी बुद्धि कहाँ ना कहाँ अटकी हो, देह में अटकेगी। और फिर जिनकी बुद्धि देह में अटकी होती है, उनकी वाणी कैसी चलती है मालूम है? क्या करे बहन जी, योग लगाने की कोशिश करते हैं पर लगता ही नहीं है, ऊपर जाने की कोशिश करते हैं पर नीचे ही आ जाते हैं वापस। अभी देखो, थोड़ी सी समझने की बात है, ये देह किसका बना हुआ है? मिट्टी का देह। मिट्टी का देह है ना, 5 तत्व मिट्टी। मिट्टी का देह क्या कहते हैं? ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाने वाला है। तो ये जो मिट्टी है, पृथ्वी है, पृथ्वी में कौन सा आकर्षण है? गुरुत्वाकर्षण। आप कोई भी चीज ऊपर फेंकेंगे तो कहाँ जाती है? वापस नीचे आती है। अभी हम इसमें फंसी हुई है, तो बुद्धि ऊपर जाएगी तो कहाँ कहाँ आएगी? फिर वापस ये उसको खींचेगी नीचे। नीचे आ जा। क्यों? क्योंकि इसमें अटैचमेंट, इसमें अटैचमेंट होगी तो ये बुद्धि को ऊपर जाने नहीं देगी। इसीलिए मुझे सबसे पहले क्या करने का है? देह मुक्त बनना, देह से न्यारा बनना है। जब तक हम देह से न्यारा नहीं बनते हैं, बेगर नहीं बनते हैं, तब तक हम प्रिंस नहीं बन सकते, नई दुनिया में राजा ही घराने में नहीं आ सकते। अभी हम देखते हैं हमारे यज्ञ पिता को यज्ञ के साथ अति स्नेह है। जिसके साथ स्नेह होता है, उसका जिसके साथ स्नेह होगा उसके साथ स्नेह करना पड़ता। आज कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति के साथ मेरा स्नेह है, उस व्यक्ति का जिन जिन के साथ स्नेह होगा उसके साथ हमें स्नेह रखना पड़ेगा। अगर हम उसका विरोध करेंगे तो वो हमारे से फिर स्नेह नहीं करेगा। वो बोलेगा अरे ये मेरे को प्रिय है और तुम क्या करते हो? मेरे को प्रिय है, तुम अपोजिशन करते हो उसका। नहीं, तुमको भी इनके साथ स्नेह करना पड़ेगा। तो अभी यज्ञ पिता का यज्ञ के साथ स्नेह है, तो हमें क्या करने का है? यज्ञ की सेवा करनी है, यज्ञ के साथ स्नेह रखना है। यज्ञ के साथ स्नेह रखेंगे, जिसके साथ स्नेह होता है उसको सहयोग जरूर दिया जाता। ऐसा होता है ना, आपस में भी समझो 2 भाई है, घर में 3 भाई हैं, 2 भाइयों का आपस में स्नेह है, एक का स्नेह नहीं है। तो जिसके साथ स्नेह अगर वो कुछ काम करता होगा ना, तो उसका जो स्नेही होगा वो क्या बोलेगा? अरे रहने दे, मैं करूँगा, मैं करूँगा, रहने। और जिसके साथ स्नेह नहीं होगा, वो अगर करता होगा बोलेगा भले जाके करे, करता है या नहीं ऐसा? तो स्नेह हमेशा सहयोग पैदा करता। तो उसी प्रकार मेरा यज्ञ पिता के साथ स्नेह है, यज्ञ के साथ स्नेह है, तो मैं क्या होनी चाहिए? यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी। यज्ञ के हर कार्य में मुझे सहयोग देना है।
अर्थात मेरा सेवा के साथ स्नेह। हमेशा कहा जाता है जो चुल पर है सो दिल पर। लौकिक में भी देखो बहू होती है जो सारा समय किचन में होगी, खाना पीना पकाएगी, सब उसका गान कर, अरे बड़ी बहू बहुत अच्छी है, बड़ी बहू क्यों अच्छी है? क्योंकि चुल पर है। और जो बैठी रहेगी कुर्सी के ऊपर उसको कोई बोलेगा अच्छी? तो ये साकार बाबा मिसाल देते थे, जो चुल पर है सो दिल पर है। तो यहाँ भी जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो बाबा को अति प्रिय। जो सेवा नहीं करते वो प्रिय नहीं है, जो सेवा करते हैं वो बाबा को अति प्रिय है। क्योंकि बाबा को सेवा से प्यार, बाबा को यज्ञ से प्यार है, बाबा को सेवा से प्यार है, बाबा को यज्ञ वत्सों से प्यार। अभी मुझे खुद को चेक करना है कि मेरा जो बाबा के साथ प्यार है, प्यार की निशानी क्या है? प्यार के लिए कुर्बानी की जाती। जिसके साथ प्यार होता है उसके लिए कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आजकल हम देखते हैं ना दुनिया में, किसी लड़की का आपस, लड़के लड़की का दिल लग जाता है, जाके छलांग मार के दोनों के दोनों मर जाएंगे। वो भी मरा है, वो भी मरी। अरे क्या हो गया? बोला उनका प्यार था। ये प्यार है कि मार है? बताओ। यहाँ हमारा बाबा के ऊपर प्यार है। बाबा बोलता है तुमको छलांग मारने की जरूरत नहीं, तुमको क्या करना है? तुम्हारा बाबा से प्यार है तो बाबा क्या चाहता है हमारे से? बाबा हमारे से चाहता है कि हम बाबा के समान पावन बने। बाबा हमारे से चाहता है कि हम आज्ञाकारी बच्चे बने। तो हमारा प्यार है तो हमें बाबा की हर एक आज्ञा के साथ प्यार होना चाहिए। वो मिसाल देते हैं ना, कहा एक आदमी था, बात करने वाला, बड़ा मीठा, बात बड़ी मीठी करता था। उसका घर ऐसा गली में था, उसके वहाँ उसके घर से ऊपर से परनाला बहता था। परनाला समझते हैं ना? पानी जिसमें मोरी का पानी वगैरह आता, उसको परनाला कहते थे। पहले ज़माने में तो कुछ ऐसा अंडरग्राउंड वगैरह नहीं होता था, तो उस परनाले में से वो खराब पानी नीचे गिरता था। तो जो भी आने जाने वाले लोग हैं ना, बेचारे घर से तैयार होके दुकानों पर जाएंगे, ऑफिसों में जाएंगे, ऊपर से पानी गिरा, उनके सारे कपड़े खराब होते थे। सब लोगों ने उनको बहुत समझा के देखा, किसी का सुनने को तैयार नहीं, और बात बड़ी मीठी करता। फिर आखिर सब लोग पंच के पास गए। पहले लोग पंच को परमात्मा मानते थे ना, पंच ने जो बोला वो मानना ही पड़ेगा, जैसा परमात्मा ने कहा। तो पंचों के पास गए, बोला भाई कुछ भी कर, इस आदमी को तुम ये परनाला यहाँ से हटाने को बोलो। बोला अच्छा कोई बात नहीं, हम जाते हैं। तो ये पांचों के पांचों जो मुखिया थे वो चले गए उसके घर में। गए तो उसने बड़ी खातिरी किया उनकी, बिठाया, खिलाया, पिलाया, और बोला बोलो क्या सेवा करूं मैं? बड़ा आदमी था, क्या सेवा करूं? बोला आपका और तो आप तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ये है कितनी खातिरी करते हैं, परंतु आप सिर्फ क्या करो, ये जो परनाला है ना ये यहाँ से हटा दो, क्योंकि बेचारे आने जाने वाले लोगों के कपड़े खराब होते हैं, फिर जाके स्नान करना पड़ता है, ये होता है। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है ना, आप जो बोलेंगे, पंच की आज्ञा सिर माथे के ऊपर, आप जो बोलेंगे आपकी आज्ञा सिर माथे पर माना, मेरे को मान्य है, परंतु परनाला इधर ही बहने वाला है। समझा? आज्ञा तो हुई तुम्हारी, पर परनाला इधर ही बहेगा जहाँ बहता है। तो कोई कोई बच्चे क्या करते हैं कि बाबा हमारा बाबा है, हम बाबा के पूरी श्रीमत पर चलने वाले हैं, परंतु फिर भी विकारों का परनाला जिधर बहता है उधर ही बहता रहेगा, हमारी कमियों का परनाला जहाँ बहता है वहीं बहता रहेगा। नहीं, आज्ञाकारी का मतलब बाबा की जो आज्ञा है उसको सिर माथे पर लेना, अर्थात उसी समय करना। मम्मा मम्मा क्यों बन गई बताओ? बाबा हमेशा कहता था देखो ये ब्रह्मा नंबर 1 है, परंतु तुम्हारी माँ +1 है। समझा? +1,
नंबर से, एक नंबर से आगे प्लस का आगे का नंबर हो गया ना, +1 है। +1 क्यों बनी? +1 कैसी हुई? पहले लक्ष्मी पीछे नारायण, पहले सीता पीछे राम, पहले राधा पीछे कृष्ण, प्लस हो गई ना वो तो। श्री कृष्ण से आगे हो गई, नारायण से पहले हो गई। तो बनी कैसे? क्योंकि उसने बाबा की आज्ञाओं को उसी समय जी हाँ किया। मम्मा की डिक्शनरी में ना शब्द था ही नहीं, बाबा ने जो बोला उसको उसी समय प्रैक्टिकल करना ही है। बाबा उसकी निश्चय की परीक्षा लेते थे। बाबा कहते थे, बच्ची कल सतगुरुवार है, सवेरे 3 बजे उठ करके बाबा का भोग बनाना। अभी भोग लगेगा 7 बजे, बोलेगा 3 बजे उठ के बनाना। उसके जो सहयोगी साथी थे वो क्या बोलेंगे, मम्मा क्या ज़रूरत है इतने जल्दी बनाने की, बाद में बनाएंगे तो भी चलेगा, 6 बजे भी बनाया तो भी हर्जा नहीं है, बन जाता है। हलवा बनने में 450 लोगों का कितनी देरी लगती? 350 लोग। मम्मा बोलती थी नहीं, बाबा ने कहा ना 3 बजे बनाना है, मैं 3 बजे ही बनाएगी। वो 3 बजे उठ करके हलवा बना। दूसरे भले सोए पड़े, वो भी उठ के आते थे, बाद में देखते थे ये उठ गई तो हम भी उठते हैं। परंतु मम्मा को यही था कि जी हाँ, जो बोला वो जी हाँ, जी हजूर। तो जो जी हजूर करने वाले हैं उनके आगे हजूर स्वयं हाजिर रहता है, बाबा भी उनके साथ साथ खड़ा हो जाता है। तो अभी हमको देखना है कि हमारा बाबा के साथ प्यार है, यज्ञ पिता के साथ हमारा प्यार है। तो मेरा प्यार ऐसा है, जो बाबा की आज्ञाएं हैं, जो बाबा की श्रीमत है, उसको हूबहू हम प्रैक्टिकल में करते हैं या कर लेंगे, हो जाएगा, पहुंच जाएंगे। अभी कौन बना है जो हम बने? समझा? अनेक अनेक प्रश्न। अभी कोई बना थोड़े ही संपूर्ण, हम भी तो बन जाएंगे ना। नहीं, बाबा ने हमको जो आज्ञाएं दी हुई है, जो श्रीमत दी हुई है, उस श्रीमत को हम सहर्ष प्रेम से उसी समय पर स्वीकार करें। जिस प्रकार मैं आपको बताती, अव्यक्त बाबा आते। अव्यक्त बाबा जब बच्चों से मिलते हैं, 15-15 दिन के बाद आते हैं और बच्चों से मिलते हैं, कोई ना कोई होमवर्क दे करके बच्चों को जाते। ठीक है, क्रोध मुक्त बनो बच्चे, 15 दिन के बाद मैं आऊँगा और तुम्हारे से पूछूंगा, तुम चार्ट देना है ना, ऐसा है ना। लगाव मुक्त बनो, कोई ना कोई बाबा होमवर्क दे के जाता है। फिर उसमें से कितने करते हैं? फिर करने वाले करते हैं, नहीं करने वाले नहीं करते हैं। फिर बाबा आता है और बाबा पूछता नहीं है। जिन्होंने नहीं किया वो बड़े खुश होते हैं, अरे बाबा भूल गया पूछना। हाँ, अभी भगवान भूल गया पूछना, बाबा भूल गया पूछना। और जिन्होंने किया हुआ होता है वो तो बेचारे समझते हैं हमने तो किया, बाबा पूछे या नहीं पूछे। बाबा भूलता नहीं है, बाबा को याद होता है। परंतु बाबा कहता है, बच्चे तुम मेरे से बड़े हो, इसीलिए मैं तुम्हारी इंसल्ट कैसे करूं? मैं पूछूं तुम्हारे को और तुम कहो हमने नहीं किया, तो तुम्हारी इंसल्ट हो गई नहीं। तो इसीलिए मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं करना चाहता हूं, इसीलिए तुम्हारे से नहीं पूछता। परंतु मैं आज्ञाकारी हुई आज्ञाकारी नहीं हुई ना, फिर मेरा बाबा से प्यार कहाँ हुआ? प्यार का मतलब बाबा ने जो मेरे को कहा वो मुझे करना है। और देखो करने से कितना फायदा है। जिस समय बाबा कहता है, अगर उसी समय उस पीरियड में हम करते हैं, हमको एक तो खुशी रहती है, हम आज्ञाकारी बन गए, इसीलिए वो पास के मार्क्स मिल गए मेरे को, आज्ञाकारी में पास हो गई। दूसरा, हम उस समय करते हैं तो बाबा की हमको एक्स्ट्रा मदद मिलती है। और तीसरा, हमारे को फिर टेव पड़ जाती है, वो करने की आदत पड़ जाती। कितना फायदा हुआ। और नहीं करते हैं तो बाबा ने इसके ऊपर बड़ा अच्छा समझाया। बाबा ने कहा, देखो संकल्प आया आत्मोन्नति का, बाबा ने दिया, तुमने नहीं किया, तुमने 1 मास के बाद किया वही, तो क्या हुआ?
आज देखो आपको भोजन खाना है तो आप कौन सा भोजन खाना पसंद करेंगे? बासी भोजन खाना पसंद करेंगे या ताज़ा? कौन सा पसंद करें? आप बोलेंगे नहीं एक मास के बाद खाएंगे, अरे रखा रहे फ्रिज में, मास के बाद खाएंगे नहीं। हर एक कोई क्या करता है, ताज़ा भोजन खाना पसंद करना। परंतु फिर भी इन दिस सरकमस्टेंस फ्रिज में रखा हुआ खाते हैं गर्म करके, उससे पेट भरता है पर विटामिन मिलता है? विटामिन तो नहीं मिलता है, माना ताकत तो नहीं मिलती है, पेट भरता है इससे। तो उसी प्रकार बाबा जो काम हमको देता है, अगर हम उस समय नहीं करते हैं और मास के बाद 15 दिन के बाद अगर करते हैं तो वो संकल्प बासी हो जाता है, जिसके कारण ना हमको बाबा की मदद मिलती है, ना आज्ञाकारी का हमको सर्टिफिकेट मिलता है, और ना हमारे को उससे ताकत मिलती। विटामिन कहाँ मिला? बाबा के आज्ञाकारी नहीं बने तो शक्ति कैसे मिलेगी, मदद कैसे मिलेगी? तो इसीलिए बाबा जिस घड़ी जो डायरेक्शन देता है, उस घड़ी हमारे को वो डायरेक्शन अमल में लाना है, या अपने पास गांठ बांध के रखो। फिर गांठ बांधी हुई नहीं भूल जाना। कभी कभी कोई माताएं गाँव में पल्लू को गांठ बांध के रखती हैं, फिर उनको यही भूल जाता है गांठ काई की बांधी। तो गांठ बांधना माना पक्की प्रतिज्ञा कर। तो अगर हम ये याद रखते हैं कि बाबा जो कहता है, जिस समय कहता है, जो डायरेक्शन मिलता है, उस समय उस डायरेक्शन को अमल में लाना। जैसा आपको मालूम है ना, जगदीश भाई का बाबा ने होमवर्क दिया था सबको ऐसे लिख के लाने का। लाइट नहीं थी तो किसी ने नहीं लिखा, इसने रात को बैठ के स्ट्रीट लाइट के ऊपर वो ऐसे लिखा बाबा ने जो बोला था। दूसरे दिन सवेरे बाबा ने पूछा ही नहीं, वो उसने बेचारे ने रात को जाग करके लिखा। दूसरे दिन बाबा ने पूछा ही नहीं, सब बड़े खुश हो गए, देखा ये फालतू जागता रहता था, जाके लिखा, बाबा ने पूछा तो नहीं। और रात को बाबा ने क्लास में उससे पूछा, तुमने किस किस ने लिखा? तो इस अकेले ने हाथों पर। तो बाबा ने कहा तुम संजय। समझा, ये संजय का टाइटल तभी उसको मिला, तुम संजय है अंधों को रास्ता बताने। तो देखो बाबा की आज्ञा पर चलने में कितना फायदा है। इसीलिए जो मेरा बाबा के साथ स्नेह है, यज्ञ के साथ स्नेह है, तो मेरे को बाबा की श्रीमत पर उसी समय वैसा ही चलना। अभी हम देखते हैं सहयोग की बात, हम सहयोग करते हैं, वास्तव में हम कोई यज्ञ को सहयोग या बाबा को सहयोग नहीं करते हैं, हम खुद को ही खुद का सहयोग करते हैं। आज देखो कोई भी तन मन धन से, मनसा वाचा कर्मणा जो भी सहयोग देते हैं ईश्वरीय कार्य में, उससे किसका भाग्य बनता है? बाबा का बनता है, हमारा बनता है? वो तो भाग्य विधाता है, उससे हमारा ही भाग्य बनता है। परंतु हम जो सहयोग देते हैं, समय के ऊपर सहयोग देने से उसकी वैल्यू होती। जिस प्रकार देखो लोग क्या करते हैं, ऐसी बहुत पुण्य आत्माएं होती है जो रास्ते रास्ते में पान पोई लगा के रखती है, नहीं आने जाने वाले बेचारे गर्मी में पानी पीवे, आशीर्वाद देवे, उसको उसका पुण्य मिलता। परंतु वही समझो कोई व्यक्ति है जो प्यास से तड़फ रहा है, मर रहा है, उस समय अगर आपने उसको पानी पिलाया, वो पान पोई खोला, उसका पुण्य मिलता है। परंतु अगर कोई मरते हुए को आपने पानी पिलाया, उसका आपको महापुण्य मिलता। आवश्यकता के समय आपने उसको दिया ना, तो आपको महापुण्य मिल गया उससे। उससे पुण्य आत्मा बनना तो बहुत सहज हो गया। उसी प्रकार हम यज्ञ में सदैव सेवाएं करते हैं, परंतु जिस समय जिस रूप से हमारी सेवा की आवश्यकता है, अगर उस समय हम सेवा करते हैं, उसका हमारे को 1000 गुना होकर के मिलता। जैसे आज देखो इतने बड़े बड़े भवन बने, इतने बड़े बड़े भवन बने, ओम शांति भवन बना, डायमंड हाउस बना, शांति वन बना, मनमोहिनी वन बना, बने ना, ये सब कुछ बने, ग्लोबल हॉस्पिटल बनी। अभी जिन्होंने ऐसे आवश्यकता के समय पर अपना बीज बोया, उनका कितना भाग्य बना, बताओ, बना या नहीं बना? वैसा तो हम हमेशा ही अपना भाग्य बनाते हैं, पर जब आवश्यकता के समय पर हम बीज बोते हैं,
तो उसका क्या होता है, हमारे को 1000 गुना ज़्यादा होकर के मिलता। तो इसीलिए सहयोगी माना सदा सहयोगी। सेवाधारियों को कभी भी मूढ़ी नहीं बनना है। बाबा हमेशा कहता था, मूड ऑफ होता है मूढ़मतियों का। कभी कभी हमारे भाई बहने सेवा के लिए बोलेंगे तो नहीं आज मेरा मूड नहीं है। अरे मूड क्यों नहीं है? सेवा के लिए मूड नहीं है। ये सेवा करो, नहीं भले दूसरा कोई करे, समझा, बड़ाई करते हैं। मैंने तो बहुत सेवा कर लिया, तेरे को किसने सर्टिफिकेट दिया तुमने बहुत किया? खुद को खुद ही ये सर्टिफिकेट देते, मैंने तो बहुत कर लिया, अभी भले दूसरा जाके कोई करे। नहीं, अगर मेरे को सेवा का चांस मिला है तो मेरा काम क्या है? सेवा करना। सेवा को रिफ्यूज करना माना अपने बड़े भाग्य को रिफ्यूज करना। मेरे पास भाग्य चल के आ रहा है, मैं उस भाग्य को बोलती हूँ ये मेरे पास नहीं आना, दूसरे के पास जा। सुना? इसीलिए सेवा, जो भी सेवा मिले मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन से, उसको कभी भी रिफ्यूज नहीं करना, नहीं तो आपका नसीब, आपका भाग्य आपसे रूठ जाएगा। सेवा का चांस मिलना ये बड़े भाग्य की निशानी है। हमें तो जो भी सेवा का चांस मिलता है हम कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि ये हमारा बड़ा भाग्य है सेवा करना। परंतु अगर हम उसको रिफ्यूज करेंगे तो भाग्य कभी बनाएंगे? संगम युग ये एक ही युग है जहाँ पर हम भाग्य बनाते, और भाग्य बनाने के समय अगर हम आलसी बन जाते, अलवेले बन जाते हैं और रूठे हुए हो गए अपने स्वभाव संस्कार के कारण, दूसरे के स्वभाव संस्कार के कारण, कहेंगे नहीं भले दूसरा जाके करे ना, मैं ही करता रहूं क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैंने नहीं किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या हो जाएगा? देखो हम सभी के पीछे क्यों है, यहाँ जो भी बैठे हैं ना उनके पीछे पुरुषार्थियों की क्यों है। आज हम क्यों में चल रहे हैं, चलते चलते अगर मैं निकल जाती हूँ तो उसका रिजल्ट क्या होता है? मेरे पीछे वाला आगे आ जाएगा, क्यों तो बनी रहेगी। मैंने भाग्य नहीं बनाया अपना, पर मेरा पीछे वाला आगे आके उसने भाग्य बना दिया। नुकसान किसको हुआ? किसको नुकसान हुआ? मुझे ही नुकसान हुआ। तो यज्ञ स्नेही माना सदैव सेवा में तत्पर। यज्ञ स्नेही माना निस्वार्थ सेवा करने वाले। यज्ञ स्नेही माना दाता, देने वाले। हम दाता के बच्चे, देने वाले हैं। हम सेवा करते फिर हमारा नाम होना चाहिए, हमारा मान होना चाहिए, हमारी शान होनी। अरे काय का नाम, काय का मान, काय की शान, वो दुनिया में मिलेगा तुम्हारे को। पर बाबा कहता है मैंने तुम्हारा इस संगम युग पर कितना मान बढ़ा दिया, तुम्हारा कितना नाम कर दिया। आज सारी दुनिया तुम्हारे नाम पर चल रही है भाइयों। आज देखो बच्चे का जन्म होता है तो किसको बुलाते हैं? ब्राह्मण को। बच्चे का नामकरण होता है तो किसको बुलाते हैं? ब्राह्मण को। बच्चे को जनेऊ पहनते हैं तो किसको बुलाते हैं? ब्राह्मण को। बच्चे को पढ़ाई के लिए स्कूल में बिठाते हैं तो किसको बुलाते हैं? बहुत साउथ में ऐसा है, ब्राह्मण को खास बुलाते। उसकी शादी कराते हैं तो किसको बुलाते हैं? ब्राह्मण को। धंधे पर दुकान खोलते हैं तो किसको बुलाते हैं? ब्राह्मण को बुलाते हैं। और वो मरता है तो किसको बुलाते हैं? तो हमारे नाम से सारी दुनिया चल रही है। हमारे नाम से कुख वंशावली ब्राह्मण कमा रहे हैं, और क्या नाम चाहिए बताओ आपको? तो बाबा ने हमारा कितना नाम कर दिया। उसके बाद बाबा ने हमारा कितना मान किया। आप और देखेंगे, देवात्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, धर्म आत्माएं हैं, नेताएं हैं, उनके सभी के पुतले रस्तों के ऊपर लगे हुए हैं। कभी उसके ऊपर कौवा बैठता है तो कभी चिड़िया बैठती है, तो कभी कौन गंदा करता है, कभी घर बनाता है। और हमारी मूर्तियां कहाँ हैं? मंदिरों के अंदर। हमारे हर कर्म की पूजा हो रही है।
और क्या मान चाहिए बताओ आप। तो बाबा ने हमारा नाम बढ़ाया, बाबा ने हमारी शान बढ़ाई, बाबा ने हमारा मान बढ़ाया, फिर क्यों भूखे बनते हैं नाम मान शान। कहेंगे क्या करें, हमारी कदर नहीं करते, हम सेवा करते, क्या कदर करे बताओ, पूजा करे तुम्हारी। देखो जिन्होंने बाबा की याद में रह करके कर्म किया हुआ है, आज उनके हर कर्म की पूजा है। अभी देवताओं को भोग लग रहा है, अभी देवताओं का श्रृंगार हो रहा है, हर कर्म की पूजा है। अभी देवताएं विश्राम कर रहे हैं, हर कर्म की पूजा है। अभी देवताओं का भोजन मतलब उनको भोग लग रहा है, हर कर्म की पूजा कर। तो जब हमारे हर कर्म की पूजा होती है, पर कौन से ब्राह्मणों के कर्म की पूजा हो रही है? जिन्होंने बाबा को साथ में रख कर के कर्म किए, कर्म योगी बन के कर्म किए। हम लोग क्या करते हैं, कर्म चालू करने के समय बाबा को याद कर, भोजन खाना चालू किया उस समय बाबा को याद किया, भोजन खाते खाते बाबा गया भूल, क्या याद रह जाता है? भोजन। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि सोल कॉन्शियस बनने के बजाय कर्म कॉन्शियस बन जाते। कर्म कॉन्शियस नहीं बनो, सोल कॉन्शियस बनो। एक बार आपको हंसी की बात सुनाती है। बाबा बम्बई में आए हुए थे, तो आनंद किशोर दादा था अपना, बहुत पुराना, वो भी आया हुआ था, बहुत जाली स्वभाव का था। तो पुष्प शांता दादी थी अपनी, उसने आइसक्रीम बनाई थी, बाबा ने सब बाबा के साथ आइसक्रीम खा रहे थे, भोजन हो गया था। वो बड़ा फटाफट फटाफट खा रहा था, बाबा उसकी तरफ देखता रहा, हम लोग भी सब बैठे हुए। उसने खा लिया, तभी तक बाबा चुप बैठा। फिर उसको बाबा ने कहा, बच्चे शिव बाबा को याद करके आइसक्रीम खाई। बोला, बाबा पुष्प शांता दादी को बोला ना दूसरी मेरे को आइसक्रीम देवे, मैं याद करके खाऊंगा। समझा? ऐसा जाली तो ये नहीं बोला मैंने नहीं याद किया, वो बोला दूसरी आइसक्रीम देने को लगा। तो बाबा हमेशा छोटी छोटी बातों पर हमें ध्यान खिंचवाता, हंसी हंसी में मजाक में ध्यान खिंचवाता था कि बच्चे तुम जो कर्म करते हो ना, बाबा की याद में रह के करो। अगर तुम बाबा की याद में रह के कर्म करेंगे तो तुम्हारे कर्म यादगार बन जाएंगे। तो इसीलिए तुम्हें बाबा की याद में रह के कर्म करना है, और बाबा की याद में रह के कर्म करेंगे तुम्हारे से कभी विकर्म नहीं होंगे। बाबा की याद में रह के कर्म करेंगे तुम्हारे से अयथार्थ कर्म नहीं होंगे, यथार्थ कर्म हो। कभी कभी ऐसा होता था, कोई कोई रास्ते में से चल देखेंगे एक तरफ, चलेंगे दूसरी तरफ, पैर को ठोकर लगेगी, खून बहेगा, आएगी, बाबा मेरे को ना बहुत ज़ोर से ठोकर लगी। अरे क्यों ठोकर लगे? मैं ना बाबा को याद करके चल रहा था। बाबा बोलता था तुमको याद नहीं थी इसीलिए ठोकर लगी, अगर बाबा की याद होती तुमको ठोकर लग ही नहीं सकती। तो याद में हमेशा जो कर्म हो गए वो यथार्थ हो गए, जो कर्म हो गए वो राइट हो गए, और रॉन्ग कभी नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम यज्ञ स्नेही है, यज्ञ सहयोगी है। हमारे को अपनी हड्डियां इस यज्ञ में स्वाह करनी है, हड्डियां इस यज्ञ में स्वाह करनी है। अर्थात क्या करना है, अपने जैसा साकार बाबा को देखा हमने, मम्मा को देखा, अपने आराम का समय भी सेवा में लगाए। मम्मा सारी सारी रात ऊपर कोठे के ऊपर बैठ करके तपस्या करती। मनसा सेवा क्या है? जब भी देखेंगे ऊपर चांदनी में बैठ के योग कर रही। बाबा सारा समय बैठ करके बच्चों की इतनी सेवा करते हुए बाबा कितनी तपस्या करते। तो ये मनसा के द्वारा सेवा हो गई ना। कभी कभी बाबा को रात को नींद नहीं आती थी, वहाँ बाहर कोई बाबा बाहर ऐसे चक्कर मारता, कोई उठ के बाबा आपको नींद नहीं आ रही थी? बाबा कहते नहीं। बाबा को जो बांधेली गोपिकाएं हैं, जो तड़फ रही है, रो रही है, बाबा हमको छुड़ाओ इन बंधनों से, हमारे ऊपर बहुत सितम हो रहे हैं, बाबा को उनकी आवाज़ें सुनाई पड़ रही। बच्चे तुमको आवाज़ें नहीं सुनाई पड़ती?
बाबा को आवाज़ें सुनाई पड़ रही, इसलिए बाबा को नींद नहीं आ। बाबा कैसा नींद करेगा, बच्चे तड़प रहे हैं। बाबा कहता है क्यों तुमको नहीं सुनाई पड़? हमको क्यों नहीं सुनाई पड़ता है? क्योंकि हम अपनी ही आवाज़ों में लगे हुए। जो आवाज़ से परे रहेगा उसको ये दुखियों की आवाज़ सुनाई पड़ेगी। बाबा कहता है ना, इन दुखियों की पुकार सुनो, हे रहम दिल, इनके ऊपर रहम करो, दया करो, दयालु कृपालु बनो। तो उनके ऊपर दया करने के पहले तो हमें खुद के ऊपर दया करनी पड़े। जब तक खुद के ऊपर दया नहीं करेंगे, अर्थात बाबा जो बोलता है उसको प्रैक्टिकल में नहीं लाएंगे, तो हम दूसरों के ऊपर कैसे दया कर सकते? इसलिए हमें हमेशा ये देखना है कि मुझे यज्ञ स्नेही, यज्ञ पिता का स्नेही, यज्ञ का स्नेही और यज्ञ का सहयोगी बन के चलना। अभी और आगे बढ़ो, यज्ञ स्नेही बनना अर्थात यज्ञ वत्सों का स्नेही बनना। यज्ञ किसका बना हुआ है? बाबा के बच्चों का बना हुआ। बाबा का बच्चों के साथ कितना स्नेह, इतने दूर से रोज पढ़ाने के लिए आता। अरे साकार का अव्यक्त हो गया तो अव्यक्त रूप से पढ़ाने के लिए आता है। स्नेह कितनी मेहनत करता है हम बच्चों के ऊपर। तो बाबा हम बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत करता है। बाबा को एक एक बच्चा कितना प्रिय है, कितना प्यारा है, कितना स्नेह देता है, कितनी पालना देता है। तो बाबा के साथ स्नेह, यज्ञ के साथ स्नेह, माना यज्ञ के बच्चों के साथ स्नेह। तो हमारा आपस में इतना स्नेह है, हमारा आपस में इतना प्यार है कि अरे ये वही कल पहले वाले हमारे भाई बहन हैं। अरे किसी का भाई या बहन गुम हो जाता है, थोड़ा समय तो छोड़ो, परंतु 1 घंटा भी नहीं मिलता है, बेजार हो जाते। अरे मेरा भाई गुम हो गया, मेरा भाई गुम हो गया, खाना अच्छा नहीं लगेगा, पानी पीना नहीं अच्छा लगेगा, भाई गुम हो गया, पता नहीं कहाँ गया, पता नहीं कहाँ गया। और अगर उनको मिल जाता है तो कितने खुश होते। और हमारे भाई बहन 5000 बरस से गुम हुए, वो अभी आकर के मिले हमको, तो हमको कितनी खुशी होनी चाहिए बताओ। तो इतनी खुशी होती है आपको आपस में मिलके कि वाह ये मेरे कल पहले वाले भाई है, वाह, हाँ वापस मिल गए मेरे को। जैसा बाबा हमको देख कर के खुश होता है, एक एक बच्चे को देख के खुश होता है, वैसा हमें भी एक एक ब्राह्मण को देख कर के खुश होना है। क्यों नहीं खुश होते हैं? बाबा हमारे अंदर खूबियाँ देखता है, बाबा हमारा संपूर्ण रूप देखता है, बाबा हमारी विशेषताएं देखता है, और हम 1-2 की कमियों को देखते। 1-2 की कमियों को देखने के कारण वो प्यार नहीं होता। 2 चीज़ें हैं ना, एक है आईना, दूसरा है विंडो। तो आजकल ब्राह्मण क्या करते, विंडो से ज़्यादा देखते, आईने में नहीं देखते। और वैसा तो भाइयों को आईने में देखने की बहुत आदत होती है, बहनों से ज़्यादा। कार भी खड़ी होगी ना, देखेंगे उसका आईना, कंघी निकाल के फटाफट, हाँ आईने को देख के अपना मुंह ये करेंगे, कंघी करेंगे। पानी में भी देख के करते, देखा है मैंने, कितना कॉन्शियस है इनको। तो ये जो है, विंडो में से किसको देखा जाता है? दूसरे को। दूसरे को देखना, वो कौन जा रहा है देखने के लिए मेरे को विंडो में देखना है। और खुद को किस में देखा जाता है? तो फिर खुद को देखना चाहिए या दूसरे को देखना चाहिए? तो हमारा ज़्यादा समय ज्ञान के आईने में खुद को देखने के बजाय हम विंडो में से दूसरों को देखने में ही अपना टाइम वेस्ट करते। ये क्या करता है, ये ऐसा क्यों बोलता है, हाँ अरे इतना बरस हो गया, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं आया। मेरे को क्या फिक्र है इसमें परिवर्तन आया या नहीं आया? मैं बाप हूँ क्या उसका? मुझे उसको वर्षा देना है क्या? नहीं, हम सोचे तो सही ना इसके ऊपर कि मेरा काम है क्या उसको देखना? मैं उसको वर्षा देने वाला हूँ क्या? वर्षा तो वो देने वाला है, वो देखेगा कितना कौन सुधरा है, मेरे को थोड़ा ही देखना है। मेरे को किसको देखना है? मुझे खुद को देखना है। तो जिस समय हम स्वचिंतन करते हैं,
स्वदर्शन करते। स्वदर्शन चक्र माना क्या है? स्व को देखो, स्व का दर्शन करो। मैं आत्मा तो हूँ, पर मैं कौन सी कैटेगरी की आत्मा हूँ, मेरे अंदर कितने फ्लो है, कितने दाग है, ये खुद का दर्शन तो करो। जिस समय मैं खुद को देखती हूँ, खुद का चिंतन करती हूँ, आत्मचिंतन करती हूँ, मैं आत्मा साफ होती जाती। परंतु परदर्शन, परचिंतन, ये पतन की जड़। तो ये जो बीमारी है ना ब्राह्मणों में, परदर्शन, परचिंतन, इसको खलास करना। ये बीमारी हमारी शक्तियों को नष्ट करती है। ये जो बीमारी है हमारे समय को नष्ट करती है। ये बीमारी हमारे संकल्पों को नष्ट करती है। इसीलिए ना हमें परचिंतन करना है, ना हमको पराया चिंतन करना है, ना हमारे को पुरानी बातों का चिंतन करना है। बाबा ने हमें जो काम दिया है वो करना। बाबा ने कभी कहा क्या तुम सबको देखते रहो? नहीं, बाबा ने कहा तुम खुद को देखो, और देखना होवे तो तुम मम्मा बाबा को देखो। इतना ही कहा ना, इससे आगे नहीं बोला है। पर हम जरा ज़्यादा ही शाने हैं। हम समझते हैं औरों को भी तो देखे ना जरा, वो क्या करता है, मैं ही क्या करता हूँ यही करता रहूँ। नहीं, तो ये अगर जब हम ध्यान में रखते हैं कि मुझे खुद का ही चिंतन करना है, खुद का दर्शन करना है, खुद में परिवर्तन करना। बाबा को ये प्रिय है, यज्ञ को ये प्रिय है। और हम जब आपस में मिलते हैं, अव्यक्त बाप दादा ने बहुत अच्छी युक्ति बताई है, जब तुम आपस में मिलते एक दो को देखते हो तो उस नज़र से देखो, अरे कल पहले वाली ये देवात्माएं हैं, इनकी पूजा मंदिरों में हो रही है, ये चेतन में मेरे सामने खड़े हैं। सामने वालों के लिए आपको आदर उत्पन्न होगा, सामने वालों के लिए आपको रिस्पेक्ट उत्पन्न होगा, प्यार उत्पन्न होगा, नफरत नहीं होगी। नफरत आएगी तो खुद के ऊपर आएगी अगर कमियां होगी। तो ऐसा पुरुषार्थ करके बाप के समीप हम जा सकते, बाप के समान बन सकते। अगर दूसरों को देख करके हम अपने समय को बर्बाद करते रहेंगे और फिर कहेंगे हम यज्ञ स्नेही है, यज्ञ को सहयोग देने वाले हैं, ऐसा सहयोग क्या काम का, मत्थे का दर्द। हाँ, ब्रिजेंद्रा दादी थी ना, वो एक उदाहरण बताती थी। वो बोलती थी सेवा तो किया परंतु मूड खराब कर लिया, आपस में एक दो के साथ संस्कारों का टकराव हो गया। ये तो ऐसा हो गया जैसा बकरी दूध भी देती है, लेडरियाँ भी देती है सर। आपको मालूम है बकरी का दूध कोई पसंद नहीं करते पीना, ताकत वाला होता है। वो गांधी, महात्मा गांधी पीता था, उसका दूध कोई पसंद नहीं करते, क्योंकि वो जिस समय दूध देगी ना उस समय वो संडास भी करेगी, तो उसमें बांस होती, दूध में बांस होती। तो ये ऐसा ही हो गया, सेवा भी किया साथ में अपना भाव स्वभाव भी जोड़ दिया, तो क्या फ़ायदा हुआ उस सेवा। तो इसीलिए यज्ञ सेवा करो, हड्डी सेवा करो, स्थूल सेवा करो, सूक्ष्म सेवा करो, जो भी सेवा करो। बाबा कहता है मनसा सेवा करो, सब सेवा में आपको समान मार्क्स मिलने वाले। शुरू शुरू में यज्ञ में अपने पास गायें थी वहाँ कराची में तो इतनी गायें थी तो उनका छेना निकलता था, गोबर, तो गोबर थपते थे, क्या करेंगे, नहीं तो गोबर वो जलाने में काम में आता था। तो बाबा कहता था तुम भले गोबर थपो, पर तुम्हारी स्थिति अगर ऊंची है तो सामने वाले को तुम्हारे में से देवी का साक्षात्कार होगा, देव का साक्षात्कार। अरे ये तो गणेश है, वाह, हाँ, तुम्हारे आगे नतमस्तक हो जाएगी। और तुम बड़ा अच्छा भाषण कर रहे हैं, क्लास करा रहे बड़ा अच्छा, और तुम्हारे को बाबा याद नहीं है, और तुम अपने ही देह अभिमान में चल रहे हैं, तो क्या होगा, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए कर्म भले कोई हल्का भी होवे, पर अगर हम बाबा की याद में रह करके करते हैं, ईश्वरीय सेवा, हम सेवा करते हैं ऐसा भी नहीं बोलो, बाबा ने करेक्शन दिया है, हमेशा ये बोलो हम ईश्वरीय सेवा करते हैं। ईश्वर को याद रखो, सेवा करते हो तो हम यज्ञ सेवा करते हैं। यज्ञ याद आएगा ना तो यज्ञ पिता भी आपको याद आएगा। तो इसीलिए क्या होगा, आप किसी को भी नहीं देखो, देखना है तो यज्ञ पिता को देखो, यज्ञ माता को देखो, और यज्ञ सेवा करते रहो, और इससे मन इच्छित फल पाते रहो। ये यज्ञ ऐसा है जिसमें मन इच्छित फल मिलता है। जो आपकी इच्छा होवे, जो बनना होवे आप बन सकते, चाहे राजा बनो, प्रजा बनो, दास दासी बनो, जो चाहिए हो बनो।
ओम शांति।